बकरीद के मौके पर हमें ये वाक़या तो मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अल्लाह के हुक्म की तामीर में अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। लेकिन कुर्बानी से जुड़ा हुआ और एक वाक़या भी है जिसका इल्म शायद बहुत कम लोगों को हो। इसी निस्बत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक मशहूर कौल मंसूब है कि अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। यानी मेरी निस्बत उन दो हस्तियों की तरफ जाती है जिनकी जानों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए पेश किया गया। तो ये वाक़या है नबी अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का। जब अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम की खुदाई का इरादा किया तो उन्हें कुरैश की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा। उस वक्त उन्होंने एक नज़र मांगी और वो नज़र ये थी कि अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे जो मेरी हिमायत भी कर सके तो मैं उनमें से एक बेटे को काबे के पास ले जाकर अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूंगा। चुनांचे वक्त गुजरा, अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे दिए। अब वो वक्त आ गया जब नजर पूरी करनी थी। चुनांचे कुरान डाला गया और 10 बेटों में से नाम निकला अब्दुल्लाह का। वही अब्दुल्लाह जो अब्दुल मुत्तलिब के सबसे महबूब बेटों में से थे। वही अब्दुल्लाह जो आगे चलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बनने वाले थे। अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्लाह का नाम देखकर बड़ी परेशानी हुई, इसलिए कि वो उनके महबूब तरीन बेटों में से थे। अब्दुल मुत्तलिब ने फिर भी इरादा किया कि महबूब ही सही लेकिन नज़र तो पूरी करनी है। लेकिन कुरैश ने उनको फिर भी रोका और कहा कि अगर आपने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी तो ये लोगों के दरमियान में एक रस्म बन जाएगी, कल हर आदमी अपने बेटे को कुर्बान करने लगेगा। चुनांचे ये मशवरा दिया गया कि अब्दुल्लाह के बदले ऊँटों का कुरान डाला जाए। फिर अब्दुल्लाह और 10 ऊँटों के दरमियान में कुरान डाला गया, लेकिन फिर भी नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला। फिर 20 ऊँट रखे गए, नाम फिर भी हजरत अब्दुल्लाह का निकला। फिर 30, 40, 50 ये सिलसिला चलता रहा। हर बार कुरान हजरत अब्दुल्लाह के नाम निकलता रहा, यहाँ तक कि जब तादाद 100 ऊँटों तक पहुँच गई तो इस बार कुरान ऊँटों के नाम निकला और बिल आखिर हजरत अब्दुल्लाह के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। यहाँ जो बात समझने की है वो ये कि अब्दुल मुत्तलिब की ये नज़र इस्लाम के हुक्म के मुताबिक जायज़ नज़र नहीं थी, ना ये अल्लाह का हुक्म था। लेकिन इस वाक़ये में हमारे लिए एक गहरा सबक है कि अब्दुल मुत्तलिब ने इरादा तो कर लिया था कि एक बेटे की कुर्बानी देंगे, लेकिन जब उनको पता चला कि ये मेरा महबूब तरीन बेटा है, अब्दुल्लाह की कुर्बानी देनी है, तो वो भी हिचकिचाने लगे, वो भी परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि महबूब चीज की कुर्बानी आसान नहीं होती और यही कुर्बानी का असल पैगाम है। जानवर कुर्बान करना आसान है, लेकिन अपनी सबसे महबूब आदत कुर्बान करना मुश्किल है। अपनी जिद कुर्बान करना मुश्किल है। अपनी अना को कुर्बान करना मुश्किल है। अपनी नफ्स की ख्वाहिश को कुर्बान करना मुश्किल है। कुर्बानी हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़िबा करो, कुर्बानी हमें ये भी सिखाती है कि जब अल्लाह का हुक्म सामने आ जाए तो हमारे दिल की सबसे महबूब चीज़ भी उसके सामने छोटी हो जाती है। हम भी उस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती है जिनको इब्नु ज़बीहैन की निस्बत से याद किया जाता है। दो ऐसी हस्तियों के नस्ल से जिन्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया गया। तो इस ईद पर जब हम कुर्बानी करें, एक सवाल अपने दिल से ज़रूर पूछे कि मैंने अपनी किस महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया है।